देखिए, जिस तरीके से आज दुष्यंत चौटाला जी ने इतनी गर्मी के अंदर पैदल चल के और हमारे सब नेता और कार्यकर्ताओं ने, मैंने ज़िंदगी के अंदर बहुत से चुनाव लड़े और लड़वाए, पहली बार ऐसा देखा कि पैदल चलकर इस तरीके से, चाहे हमारा 70 साल का नेता था, चाहे हमारा 20 साल का, जिस तरीके से पैदल चलकर इतनी जोशो खरोश से फार्मर है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी जीत आज से ही बहुत आगे चली गई। रण की भूमि में जीत, रणभूमि में नहीं, राजनीति भूमि में के अंदर भी, रणभूमि में भी, क्योंकि जिस तरीके से बाहरी लोग आए हैं उनको तो यही नहीं पता कि किस क्षेत्र के अंदर कौन लोग रहते हैं, व्यापारियों का क्या कहाँ घर है, कर्मचारियों का कहाँ है। जिस तरीके से हमारे युवा सांसद भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने एक बात कही है कि चुनाव लड़ने के लिए तो वो योद्धा चाहिए जिनको जमीन से लेकर हर चीज़ का पता। 1 और 1 2 हो गई है, 1 और 1 11, 2 नहीं 1 और 1 11। आज जिस प्रकार से आखिरी दिन नॉमिनेशन का था, 6 आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवारों ने अलग अलग स्थान पर अपने नॉमिनेशन भरे। जैसे कि सोनीपत के अंदर दिग्विजय सिंह की नॉमिनेशन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने और प्रदीप देसवाल की रोहतक के अंदर भरवाने का काम किया। वहीं अम्बाड़ा के कैंडिडेट पृथ्वीराज जी की नॉमिनेशन स्वयं मैंने और डीडी शर्मा जी की कुरुक्षेत्र में भरवाने का काम किया, और साथ में नवीन जयहिंद जी ने और निशांत सिंह जी ने अम्बाड़ा और फरीदाबाद की नॉमिनेशन भरवाया। जिस प्रकार से चारों पार्टियों के मुख्य उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, आज समीकरण ये दर्शाते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा युवा, शिक्षित, प्रभावशाली उम्मीदवार जो कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखते मगर बदलाव करना चाहते हैं, वो आज हमारे गठबंधन के हैं। और जिस प्रकार से जन भावनाएं और जन समर्थन मिल रहा है, ये गठबंधन इस प्रदेश में एक बड़ा बदलाव लाने का काम करे। आज कुरुक्षेत्र के अंदर जो जिम्मेवारी जय भगवान डीडी शर्मा जी को मिली, ये जिम्मेवारी केवल मात्र ये सोच कर नहीं दी कि इनने सामाजिक कार्य किया। जय भगवान शर्मा जी ने पंचायत के अंदर सरपंच के पद से लेकर आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष पद, और आज वो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सरपंच के तौर पर चुने जाने के लिए हमारे संगठन की ओर से आज ऑथराइज करे गए, और इसी सोच के साथ करे गए हैं कि अब कुरुक्षेत्र की रण के अंदर मजबूती के साथ लोग डीडी शर्मा जी को जिताने का काम करेंगे। आपने स्वयं देखा किस प्रकार से आज कांग्रेस की, बीजेपी की हालत है। अगर आज उनको घबराहट के अंदर कोई चीज़ दिखती है किसी भी पार्टी को, चाहे वो लोकदल हो, चाहे वो लसपा बसपा हो, चारों दलों के आगे एक ही चीज़ सामने आती है कि जननायक जनता पार्टी को कैसे रोका जाए। ना तो हम रुकते, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर अपनी दावेदारी के साथ जीत भी हासिल करने का काम करें। आपकी पार्टी निशांत सिंह जी ने कहा है कि डेरा मुखी राम जी राजनीति का शिकार में आप लोग देंगे। देखिए, जो अध्यक्ष महोदय ने बात कही वो किस संदर्भ में करी गई थी, पहले तो उसका विवरण जरूरी है। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि आज कोई धार्मिक भावनाओं को खेद पुटाने के लिए ऐसी बात नहीं करी। उनने जो वितरण दिया वो यही कहा था कि जिस तरीके से सोना पक पक के कुंदन बनता है, उसी प्रकार से जो भी महापुरुष रहे हैं उनके जीवन में तपस्या और कठिनताएं हमेशा रही है, और इसके लिए अगर किसी की कोई भावनाओं को खेद पहुंचा तो मैं माफ़ी मांगूँ, मगर मुझे लगता है उनकी कही बात से कोई भी इस तरह की टिप्पणी लाना या उस पर इस तरह के कोई मुद्दा उठाना, ये पूरी तौर पर मेरे ख्याल से ओछी राजनीति की निशानी। तो आप वोट मांगने जाएंगे? जहाँ मेरी बात है, हमारे लिए तो प्रत्येक वोटर जरूरी है, और अब तो 19 दिन चुनाव में बाकी रहे हैं। 19 दिन के अंदर हम एक एक वोटर तक जाएंगे, एक एक वोटर से चुनाव के लिए अपना समर्थन मांगने का काम करेंगे। पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है, कुरुक्षेत्र में ये रण है, और इस रण को कुरुक्षेत्र का सेवादार, कुरुक्षेत्र के अंदर मजबूती से काम करने वाला व्यक्ति जीतने का काम करेगा, और जो कि
सारे उम्मीदवारों के अंदर केवल मात्र जय भगवान शर्मा यहाँ जी। पे जितने लोग चुनाव नामांकन भरते हैं, आप भी हैं, सब लोग बड़ी शालीनता से हैं। चौधरी देवीलाल जिनके नियम अनुशासन के अनुसार सोचते थे, अभी अभय सिंह चौटाला जी यहाँ पे आए हैं पुलिस वालों से अभद्रता करते हुए गाड़ी अंदर लेके जाने का, क्या टिप्पणी करेंगे? मैं तो एक चीज कई बार बोल चुका हूं कि आज जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के कदमों पर चलने वाली पार्टी है, अनुशासन में रहने वाली पार्टी। आपने देखा जब पुलिस वालों ने हमें कहा कि 5 लोग अलाउड है तो हम 5 ही है, दूसरे कवरिंग कैंडिडेट के साथ 5 है। मगर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो वो दिखाता है कि उनकी सोच विचारधारा क्या है। अर्जुन चौटाला की सर आज एक स्टेटमेंट है कि ये अर्जुन का रण, मैं अर्जुन और कृष्ण की भूमि है, रण में ही जीतूंगा। सर ये अपार रण तो आगामी 12 तारीख को डब्बे में पैक हो जाएगा और 23 तारीख को खुल जाएगा। मैं एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो लोग इस रण में उतरे, शर्मा जी को छोड़कर किसी को 9 के 9 हलकों के तमाम गांव के नंबर्स भी पूरी तौर पर पता तो मैं मान जाऊंगा। आज तो ऐसे लोग मैदान में हैं जिनको ये नहीं पता कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में गांव कितने, गांव के नाम पता करना तो बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग रण की बात करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि रण के अंदर रणभूमि के दरवाजे कितने हैं, किस दाव से रण को जीता जाएगा। और मैं तो एक चीज़ बोल देता हूँ, हमारा रण के अंदर मैदान में रणबांकुरा आपके सामने है और चुनाव मजबूती से जीतेगा। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीद कर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।